सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन, और आज की क्लास में हम बात करेंगे दूदू जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। किस जिले के? दूदू जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। देखिएगा मित्रों, वर्तमान में राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माना जाता है कौन सा? दूदू। यह आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछे तो कौन सा रहेगा? दूदू। और सबसे बड़ा आपको मालूम है जैसलमेर। देखिएगा मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरुआत करते हैं। आज की अपनी छोटी सी क्लास है दूदू जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में। हो सकता है मित्रों आज अपनी 2 क्लास अपलोड कर दी जाए। देखिएगा मित्रों, दूदू जिला है, यह किससे अलग हुआ है? तो ध्यान रखना, जयपुर से अलग होकर नया जिला बना है। जयपुर से अलग होकर राजस्थान का नया जिला बनाया गया है। किसको? दूदू को। और नया जिला बनाने की घोषणा आप सभी को 4 बातें ध्यान रखना अच्छे से। सभी 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की जो घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को, मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी 4 अगस्त 2023 को, अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को, और स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त 2023 को। ये आपको ध्यान रखना है। तो दूदू नया जिला बना है राजस्थान का, और किससे अलग होकर? जयपुर से अलग होकर बना है। ये मित्रों दूदू है, इस जिले का ध्यान रखना। पहले भी अपने दूदू का आरजे नंबर दिया हुआ है। तो दूदू जिला बना है तो इसका आरजे नंबर क्या रहेगा? तो 47। आरजे नंबर कितना रहेगा? 47। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, ये जो दूदू जिला है इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से? तो ये आपको ध्यान रखना है। पड़ोसी जिले तो ध्यान रखना, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण इसका क्या है? पड़ोसी जिला है। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है अजमेर और टोंक, ये इसकी क्या है? पड़ोसी जिले। या आपने कह सकते हैं दूदू के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या तो कितनी रहेगी? 3। कौन कौन से? जयपुर ग्रामीण है, अजमेर है, टोंक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, दूदू जो नया जिला है इसमें तहसीलों की संख्या, तो तहसीलें इसमें कितनी रहेगी? 3 रहेगी। कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना, मौजमाबाद एक तो यह तहसील है, एक फागी तहसील है। कौन सी? फागी तहसील है। और एक दूदू है, ये अपनी क्या है? तहसील है, दूदू तहसील है। देखिएगा मित्रों, यहाँ से प्रश्न यह पूछा जा सकता है देश का प्रथम सोलर गांव अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना, नया गांव किस जिले में है? दूदू जिले में। नेक्स्ट ध्यान रखना, देश का प्रथम आधार कार्ड रिलॉन्चिंग, तो ये भी अपने कहाँ पर है? स्थापित किया हुआ दूदू जिले में। एक ध्यान रखना, छापरवाड़ा बांध अगर आपसे पूछे छापरवाड़ा बांध है किस जिले में? तो दूदू जिले में। किसमें? दूदू जिले में। एक आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का प्रथम मेट्रो अस्पताल, या अपने इसे कहते हैं चलता फिरता ट्रॉमा हॉस्पिटल, तो वो भी कहाँ पर है? वर्तमान दूदू जिले में। तो राजस्थान का प्रथम, यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का प्रथम मेट्रो अस्पताल या फिर चलता फिरता ट्रॉमा हॉस्पिटल। इसके बाद अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मौजमाबाद है। यहाँ पर ध्यान रखना, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सेंस अपने पढ़ेंगे मिर्जा राजा मानसिंह इतिहास में, लेकिन अभी ध्यान रखना मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम का जन्म कहाँ हुआ था? मौजमाबाद, और मौजमाबाद वर्तमान में है दूदू जिले में। एक आपको ध्यान रखना, यहाँ मौजमाबाद है, इसमें भूतों की बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? भूतों की बावड़ी। एक ध्यान रखना, न्याय का चबूतरा है, न्याय का चबूतरा। नोट लगा कर इधर लिख देता हूँ मैं, ध्यान रखना, न्याय की छतरी, न्याय की छतरी कहलाती है 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी 32 खंभों की छतरी है, जिसे अपने कहते हैं न्याय की छतरी, जो रणथंभौर दुर्ग में है।
रणथंभौर, दुर्ग, सवाई माधोपुर में। अगर आपसे पूछे न्याय का चबूतरा तो वर्तमान दूदू जिले में है और फागी तहसील में। लेकिन आपसे पूछे न्याय की छतरी या 32 खंभों की छतरी तो रणथंभौर, दुर्ग, सवाई माधोपुर। यह आपको ध्यान रखना, यह कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि न्याय की छतरी या 32 खंभों की छतरी। अब आपसे मिलता जुलता पूछा जा सकता है कि न्याय का चबूतरा, तो ये वर्तमान में दूदू जिले में बहुत ही कम बिंदु है, महत्वपूर्ण दूदू में, तो इसमें ध्यान रखना, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगी। न्याय का चबूतरा, न्याय का चबूतरा और भूतों की बावड़ी। नेक्स्ट अपने बात करें तो माधव राजपुरा दुर्ग। माधव राजपुरा का दुर्ग है, ये वर्तमान में दूदू जिले में, जिसका निर्माण अगर हम बात करें मित्रों तो ध्यान रखना माधव सिंह प्रथम ने करवाया था। माधव राजपुरा का दुर्ग है, वर्तमान दूदू जिले में, जिसका निर्माण करवाया था माधव सिंह प्रथम ने। श्रेणी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना ये एक गिरी दुर्ग है। किस श्रेणी का है? गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जल या आपने कह सकते हैं खाई, खाई। नेक्स्ट ध्यान रखना इसका जो परकोटा है वो आपको ध्यान रखना दोहरा परकोटा है। परकोटा कैसा है? दोहरा परकोटा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा दादू दयाल की गुफा। दादू दयाल जी है, इनकी गुफा अगर आपसे पूछे तो बेराण की पहाड़ी, जिसे कहते हैं दादू दयाल की खोल, और ये कहाँ पर है? नरेना या इसी को कहते हैं नारायणा, जो वर्तमान में दूदू जिले में, पहले ये अपने जयपुर में पड़ता था, लेकिन अब ध्यान रखना नरेना नारायणा दूदू जिले में है। और यहाँ पर ध्यान रखना दादू दयाल की मुख्य पीठ है, या आपने कह सकते हैं प्रधान पीठ है। दादू दयाल की यहाँ पर क्या है? प्रधान पीठ है। यह परीक्षा में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। दादू दयाल की प्रधान या मुख्य पीठ नरेना नारायणा, बेराण की पहाड़ी, जिसे दादू खोल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है? दादू दयाल जी ने अंतिम समय बिताया था, और लगभग हम बात करें 1602 में यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1602 में यहाँ पर पहुँचे थे, और 1603 में यहाँ पर क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन दादू दयाल संप्रदाय, दादू दयाल ने दादू दयाल संप्रदाय की स्थापना की थी लगभग अपने बात करें तो 1554 में। दादू दयाल ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो दिया था सांबर में 1568 में। दादू दयाल जी हैं, इनका उपनाम आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? उपनाम। उपनाम कई बार परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर के उपनाम से जाना जाता है किसको? दादू दयाल जी को, दादू दयाल जी को। वैसे अपने संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे दादू दयाल संत संप्रदाय टॉपिक में। और एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है, वो भी आप ध्यान रखना। दादू दयाल संप्रदाय है, और दादू दयाल के 152 शिष्य थे। कुल कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। ये आपको ध्यान रखना है। दादू दयाल के कुल कितने शिष्य थे? तो 152 शिष्य थे। ये आपको ध्यान रखना है। कितने शिष्य थे? 152, जिसमें से मुख्य शिष्य की बात करूं राजब जी और सुंदर जी। राजब जी और सुंदरदास जी मुख्य शिष्य थे। ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे 52 शिष्य, 52 शिष्य, तो ध्यान रखना 52 शिष्य थे चरणदासी संप्रदाय के। चरणदासी संप्रदाय के कुल कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे। अगर आपसे पूछे, यह प्रश्न भी पूछा गया है, 52 घाट, 52 घाट किस झील के किनारे? तो ध्यान रखना 52 घाट है वो पुष्कर झील के किनारे। किस झील के किनारे हैं? पुष्कर झील के किनारे। कुल कितने घाट हैं? तो ध्यान रखना 52 घाट है। तो हमने पढ़ा 52 शिष्य, 52 शिष्य चरणदासी संप्रदाय के, 52 घाट के झील के किनारे, तो पुष्कर झील के किनारे हैं। 152 प्रमुख शिष्य किस संप्रदाय के हैं? तो दादू दयाल संप्रदाय के। एक आपको और ध्यान रखना है, 52 चूल्हों की हवेली। मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर है मौजमाबाद। यहाँ पर ध्यान रखना 52 चूल्हों की हवेली, 52 चूल्हों की हवेली। अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना मौजमाबाद दूदू जिले में,
तो यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए जिले दर्शन के साथ में, नई शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।